दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करने वाले हैं जो आपके फोटोग्राफी करियर को बहुत आगे लेके जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजन जी के साथ में एंड राजन जी के साथ मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। राजन जी एक स्टूडियो चला रहे हैं मुंबई में पिछले 25 साल से। बालाजी स्टूडियो एंड डिजिटल लैब इनका जो है एक पूरा एक सेटअप है जो ये 25 ईयर से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको एक स्टूडियो बिजनेस को रन करने का। तो आज हम बात करेंगे 2024 में कैसे आप एक फोटोग्राफी स्टूडियो को सक्सेसफुली रन कर सकते हो डिफरेंट सर्विसेज के द्वारा। जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या सर्विसेज ये राजन जी अपने स्टूडियो में देते हैं, किस तरह से इनकी सक्सेस स्टोरी रही है अभी तक और क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आने वाले जो यंगस्टर्स हैं अगर अपना खुद का फोटोग्राफी स्टूडियो डालने की सोच रहे हैं क्या क्या चीज़ें उनको करने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें आज राजन से पूछेंगे तो वीडियो के अंदर एंड तक आप ज़रूर बने रहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छे वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। तो राजन जी थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और मैं आपके साथ ऑलरेडी पहले 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। एक तो हमने आपकी पूरी लैब दिखाई थी और एक आपका पूरा हमने स्टूडियो का टूर कराया था। तो आज जो हमारा पर्पज़ है वो यही है कि क्योंकि आप एक सक्सेसफुली क्योंकि मैं भी इसी एरिया में रहता हूँ जिस एरिया में आपका ये स्टूडियो चलता है और पिछले 25 साल से आप सक्सेसफुली से स्टूडियो को रन कर रहे हैं। तो एक तो इस सक्सेस का राज क्या है, कैसे आप साल दर साल जो है अपने बिजनेस को बड़ा करते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री में फोटोग्राफर्स आते हैं और 5-6 साल में जिस स्पीड से आते हैं उस स्पीड से खो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं फोटोग्राफी के अंदर उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते अच्छे गियर्स सब चीज़ लेने के बावजूद भी। तो क्या है आपकी एक तो सक्सेस स्टोरी का राज और क्या कहना चाहेंगे आप नई जनरेशन जो अब फोटोग्राफी स्टूडियो डालने की सोच रही है? मेरा फर्स्ट टिप तो यह रहेगा कि यू कैन बी अ गुड फोटोग्राफर बट यू शुड ऑल्सो बी अ गुड बिजनेसमैन। ओके, आपको फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है, बहुत क्रिएटिव काम करते हो बट आप आपका प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। मतलब आपकी जो सर्विसेज है वो सेल करना आना चाहिए। बहुत अच्छे, जैसे अभी एग्जांपल आपको देता हूँ, गुरुदत्त कितना बड़ा फिल्म मेकर है, हाँ बहुत अच्छी फिल्म बनी, बराबर, राइट, लेकिन चला उनका बिजनेस नहीं चला। क्यों? द डिफरेंस इज द मार्केटिंग। क्लासिक फिल्म्स बनाई, हाँ, यस, हाँ, और अभी उससे अभी करण जौहर एग्जांपल, वो भी फिल्म बनाता है, गुरुदत्त ने भी फिल्म बनाया बट सक्सेसफुल कौन रहा? हाँ, क्योंकि मार्केटिंग Yes. करना आता है, लोगों तक पहुंचना है। यस, यू शुड बी गुड बिजनेसमैन। मैं फोटोग्राफी कर लूँ, ऐसा लाइटिंग वैसा लाइटिंग, ये लाइटिंग वो लाइटिंग, उससे बट यू शुड ऑल्सो बी गुड बिजनेस। किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करना है। हाँ, तो इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए, कैसे आप इतने सालों से आप रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहे हैं। मैंने देखा था छोटा सा था, फिर आपने स्टूडियो बड़ा कर लिया अपना, एक पीछे स्टूडियो खोल लिया, आपने पूरी लैब खोल ली यहाँ पे, ये सब कैसे किया? मतलब अब इसके लिए मैंने डेडिकेटेड, इसके अलावा मैंने क्या किया है, इधर प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए न्यू बॉर्न के अलग से मैंने स्टूडियो खोल रखा है। हाँ, where we do, yeah, where we do only product photography newborn, okay, ये सब your first of all the focus होना चाहिए। अब जो भी करोगे इस पर रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, नथिंग इज फ्री, राइट। आज मैं कैमरा में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा फर्स्ट एम ये होना चाहिए वो कैमरा पे मैं रिकवर करूँ। मॉडल तो 6 महीने बाद दूसरा आएगा, वो मैं परचेस करूँगा, तो पहले वाले का मैं इन्वेस्टमेंट का मेरा रिकवर हुआ। तो इसके लिए बता रहा हूँ, यू शुड बी अ गुड बिजनेसमैन। इस इंडस्ट्री को एक बहुत ही सक्सेसफुल चलाना है तो बड़ी इंडस्ट्री किस तरह से चलती है उस सब फॉर्मूलाज अपने को इम्प्लीमेंट करना है। इसमें यू शुड बी अवेयर व्हाट इज ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब आप कैलकुलेट करके आपका बिजनेस करना चाहिए। आप कैमरे में इन्वेस्ट कर दिया ₹1,00,000, आपने 2 ऑर्डर किए, उसके बाद आपने बेच दिया, दूसरा कैमरा आ गया, कमाया गया आपने। उसी का EMI, पहले वाले का EMI भर रहे हो, फिर इसका EMI भर रहे हो। हाँ, आप कैमरा वाला का काम है नया कैमरा बेचना, बराबर। आज के तारीख में पहले मैं अपग्रेड करता हूँ तो व्हाट आई सी कि भाई ये मैं लेने के बाद मेरा व्हाट विल बी माई इनकम, मैं किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करूँगा, मैं कितने साल में कितने महीने में इसका इन्वेस्टमेंट में रिकवर करूँगा। राइट राइट। तो इन शॉर्ट लाइक आपने एक कैमरा लिया, आपने कुछ लेंसेज में पैसा डाला, तो आप कैलकुलेट करते हो कि भाई मेरे समझो 3 लाख रुपए लग गए गियर खरीदने में, तो पहले तो उसकी कॉस्ट को रिकवर करना है, फिर आपको प्रॉफिट्स भी बनाने हैं। सो मुझे एक चीज़ थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे
कि ये तो कैमरा एक पार्ट हो गया, बट आप पूरा एक स्टूडियो रन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ भी हैं लैब में जो काम कर रहे हैं, जो एडिटिंग का काम करते हैं। तो पहले शुरुआत ऐसे करते हैं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ऑडियंस को थोड़ा देखने में मज़ा आएगा। एक तो हमें बताइए आप सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं? पूरा यहाँ पे पासपोर्ट फ़ोटो से लेके स्टूडियो के फोटोग्राफ्स, देन वी मेक इनोवेटिव फ्रेम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम्स बनाते हैं हम लोग, वीडियो एडिटिंग करके देते हैं, इसका इन्वाइट्स बना के देते हैं। मतलब एक पैकेट है मेरे पास कि वेडिंग तो मेन है, मतलब जो मेन हमारा बिजनेस है, जो क्या बोलते हैं ब्रेड एंड बटर है। पहले तो पासपोर्ट फोटो हुआ करता था, आज के तारीख में ब्रेड एंड बटर तो ये आउटडोर्स वगैरह ही है, राइट। जो वेडिंग फोटोग्राफी हुआ, इवेंट फोटोग्राफी हुआ, बट आज के तारीख में यू गॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज जो पहले नहीं थे। मैटरनिटी फोटोग्राफी कौन करता था, प्री वेडिंग कौन करता था, न्यूबॉर्न कौन करता था, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कौन करता था, वो अब सब एड ऑन हो गया सारा। अब ये सब नए नए अपॉर्चुनिटीज है। सम अपॉर्चुनिटीज वी हैव लॉस्ट, जैसे पासपोर्ट फोटो अब उतना निकलता नहीं है, ठीक है, बट वो 100 रुपया के जगह में आज 10,000 रुपये का काम हो रहा है ना रिप्लेसमेंट में। सो अपॉर्चुनिटीज आर नेवर लॉस्ट, ओके, बट वी हैव टू चेंज, राइट। द ओनली थिंग दैट इज ऑलवेज देयर इज चेंज। सो इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपने बताया आप वेडिंग फोटोग्राफी से रेवेन्यू आ रहा है, आपका इवेंट फोटोग्राफी से रेवेन्यू आ रहा है, पासपोर्ट से आपकी जो भी इनकम आ रही है वो आ रही है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी से इनकम आ रही है, न्यूबॉर्न बेबी मैटरनिटी शूट से इनकम आ रही है आपकी, प्लस जो आपका लैब का एडिटिंग का काम है वहाँ से इनकम आ रही है। तो मतलब आपने कुछ 7-8 अपनी इनकम की अलग अलग स्ट्रीम्स खोल रखी है। यस। तो सबका रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इससे आप अपना जो है बिजनेस को रन कर पाते हैं। सो इसके अंदर जो है इसका क्या सीक्रेट है, कैसे आपने बिल्ड किया सारा, और सब चीज़ें आपने कैसे की, थोड़ा शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस। देखिए आप सीनियर हैं, आप जो बोलेंगे उसका काफ़ी असर लोगों, क्योंकि मेरा मकसद ये वीडियो को बनाने का कि एक प्रैक्टिकल चीज़ हम लोगों को बताएं, क्योंकि जो आदमी जो काम कर रहा है उससे ही सीखने को मिलता है। जो आदमी चला रहा है तो आपको पता है चैलेंजेस क्या हैं, मुसीबतें क्या हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकलता है उनका, थोड़ा इस बारे में बताइए क्या चैलेंजेस है 2024 में। बेसिक चीज तो फोकस है। मुझे और कोई लाइन आता ही नहीं है, मुझे करना है तो इसी में करना है, तो मैं इसी में सोचूंगा ना किस तरह से मैं इसको इम्प्रोवाइज करूँ, किस तरह से बेहतर करूँ इसको। हाँ, क्या न्यू चीज़ें मैं नया लाऊं कस्टमर को इंटरेस्ट करने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट का लाइफ 2 साल 3 साल ही होता है, कोई भी प्रोडक्ट। हाँ, उसके बाद कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से वी हैव टू चेंज। आज जो चीज़ चल रही है जरूरी नहीं कि वो कल भी चलेगी, राइट। ये चलते चलते हमको नया चीज़ लेके क्या आना है भाई, आगे क्या चलने वाली है, तो वी हैव टू बी देयर। मतलब हम लोगों को कस्टमर का पल्स जानना जरूरी है। ओके, देन ओनली वी विल बी एबल टू क्रिएट द चेंज। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। तो अब हम थोड़ा सा इसको और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बताया कि पासपोर्ट फोटोग्राफी है, तो ऐसी, या आपने बताया वेडिंग फोटोग्राफी आप करते हैं, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो एक बंदा, मान लीजिए कोई नया लड़का है 20-22 साल का, वो सोच रहा है मुझे आज एक स्टूडियो डालना है, तो ऐसी कौन सी 3-4 एक्टिविटी उसको शुरुआत में रखनी चाहिए जिससे उसका रेवेन्यू बनता रहे, एक इनकम जनरेट होती रहे? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गुड फोटोग्राफी कैन नेवर बी ए फेलियर। गुड फोटोग्राफी कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन। कितने भी आपके पास मोबाइल हो ये हो, पर आज खाना खाने के लिए पब्लिक होटल तो जाती है, घर पे तो खाना बनता है ना, हाँ, बराबर, तो भी होटल में क्यों जाती है? दे वांट चेंज, दे वांट समथिंग क्रिएटिव, समथिंग डिफरेंट, राइट। सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। अगर आप अच्छा फोटोग्राफी करते हो, यू कैन नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस। तो यू शुड हैव अ नाइस स्टूडियो जहाँ पे आप अच्छा लाइटिंग करते हो, तो यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। स्टूडियो अब जब आप खोलते हो तो मेन एम आपका होना चाहिए अंदर स्टूडियो फोटो निकालने के लिए पब्लिक आए, राइट। दैट इज नंबर 1। दीज आर एसेसरीज, एक्स्ट्रास। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए आपने किसी ने आपको अप्रोच कर लिया, ओके, तो फिर वो वेडिंग फोटोग्राफी का काम आप करोगे। वेडिंग फोटोग्राफी या इवेंट फोटोग्राफी करने आपको स्टूडियो की जरूरत नहीं है, बट एज अ फ्रीलांस भी कर सकते हैं। फ्रीलांस आपको फोन पे भी कॉल आ जाता है, आपको तो रहना नहीं है। बट अगर आप स्टूडियो करके खोलते हो तो मेन फोकस इज स्टूडियो फोटोग्राफी। आज भी पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक पोर्टफोलियो शूट करने को आती है हमारे पास। हाँ, नहीं, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं 2024 में जो है अब फोटोग्राफी कम हो रही है, वीडियो का काम ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा कुछ आपने फील किया या डिमांड उतना ही है, या ये सब कहने वाली बातें हैं कि जिसका नहीं चला वो बोलते थे सब ऐसे ही बकवास है, जिसका चल रहा है वो तो कर रहा है? क्योंकि मैं तो आपको दिख रहा हूँ 25 साल से, आप तो, आपकी तो यहाँ पर जो है चलता ही रहता है।
वीडियो फोटोग्राफी मैं मान रहा हूँ, बट इट इज़ इन इंस्टाग्राम वगैरह जो सब कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी करता है, तो उनको आज के एडिशनल क्या है कि हम वीडियो भी सेल करते हैं उनको। भाई आप एक 10 सेकंड की वीडियो भी बनवा लो, ठीक है, बट ही डजंट से कि मेरे को स्टिल फोटो नहीं चाहिए उसका। स्टिल फोटो तो लेता ही है। तो ये आपने एक ऐड ऑन कर दिया जमाने के साथ, जो ट्रेंड चल रहा है कि भाई ठीक है वीडियो का है तो एक 10 सेकंड का या एक रील बना दी, जैसे इस तरह की सारी। आप 10 सेकंड का ले लो, 360 डिग्री घुमा के दिखा देते हैं, बट ही विल नेवर से कि भाई मुझे फोटो स्टिल नहीं चाहिए। ओके, अभी न्यू बॉर्न एग्जाम्पल, न्यू बॉर्न का हम शूट करते हैं, बोले छोटे छोटे वीडियोस भी ले लो, बट वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को उसका फोटो नहीं चाहिए, लेगा वो। ओके, वही बताया ना मैंने, यू शुड बी अ गुड बिजनेसमैन। राइट। सो ना केवल आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है, बल्कि आपको बिजनेस करना आना चाहिए। चलिए, फोटोग्राफी के लिए तो आजकल क्लासेस है, वर्कशॉप है, अब बिजनेस कैसे सीखा जाए, आपने कैसे सीखा बिजनेस? इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। हाँ, अगर एजुकेशन आपका अच्छा हो तब ये सब चीज़ सीख सकते हो। अगर एजुकेशन ना हो तो मुश्किल है, मुश्किल। आपको ये सब चीज़ सीखना तो मुश्किल है, क्योंकि एक बेसिक सेंस तो होना चाहिए बिजनेस का कि भाई मुझे स्टूडियो रन करना है, उसका कॉस्ट कितना आएगा, उसका रेंट भरना है, उसका जो है जो दूसरे खर्चे हैं, इक्विपमेंट्स के हैं, गियर्स के हैं, लाइटिंग के खर्चे, उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो सब करने के बाद में प्रॉफिट को निकालना, वो अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज है, जो एक बिजनेस जब तक आपका एक बिजनेस प्लान अच्छा नहीं हो तब तक आप बहुत मुश्किल से कर पाओगे। थोड़ा सा बताइए ना इस बारे में कि आप बिजनेस, जैसे मैं आपको एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हाँ, अभी आपने जोसेफ रादिक का नाम सुना होगा। हाँ, एकदम ए क्लास, मतलब उसका फोटोग्राफी के लिए सब इज वेल नोन, राइट, बराबर, बट इज एन IIM अहमदाबाद। वही अपना प्रोडक्ट को बराबर से मार्केट कर पाता है और ही इज डूइंग इट परफेक्टली, राइट। देखिए, आप उनका एग्जांपल दे रहे हो, वो ही इज़ हाईली एजुकेटेड, ही इज़ हाईली सक्सेसफुल, तो वो ठीक है, हम उनको देख सकते हैं। बट ज़्यादातर हमारी जो कंट्री में आप देखोगे, अभी आप मुंबई में हो तो मुंबई अपने आप में एक मेट्रो शहर है, बट जब हम बहुत सारे जब अपने यूट्यूब मीटअप्स करते हैं या अपने सब्सक्राइबर्स का हमें फीडबैक मिलता है, तो बहुत सारी ऐसी जनता है जो छोटे छोटे गाँव में, छोटे शहरों में फोटोग्राफी करती है। सो सम ऑफ देम आर नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड, है ना, कोई ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया है किसी ने, उसके ऊपर बिजनेस मैनेजमेंट जैसा पढ़ाई नहीं किया है, या जो उनकी बात छोड़िए, जो IIM से या IIT के आजकल फिल्में बना रहे आके, वो तो लीग ही अलग हो गई पूरी। लेकिन अगर कोई आदमी ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया है या 10th 11th 12th तक पढ़ाई किया है, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे, किस तरह से वो अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं? देखिए, फोटोग्राफर तो अच्छे हैं, मैंने देखे बहुत सारे टैलेंटेड, फोटोग्राफी अच्छी आती है उनको, बट बिजनेस में फेल हो जाते हैं। वो तो देखो, बेसिक थीम तो यही है, तुमने पैसा कितना लगाया, तुमको कितना जनरेट रेवेन्यू आया। हाँ, इसके लिए बहुत बड़ा एजुकेशन की जरूरत तो है ही नहीं। राइट, तुमने 10 रुपए का चीज, 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसमें तुमको रिटर्न कितना आया, इसलिए बहुत बड़ा IIM का जरूरत नहीं है। राइट, राइट। बट अगर माइनर कैलकुलेट, अगर इफ यू वांट टू गो टू अ सिंगल रुपी, कैसा हम प्रॉफिटेबिलिटी में है या नहीं है, तो इसके लिए ये सब एडवांस लेवल का मैं बता रहा हूँ आपको, नॉलेज की जरूरत है। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या होना चाहिए, ROI, ROC, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एबिटा, हर चीज होना चाहिए। भाई हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना कमा रहे हैं। एबिटा मतलब जो नेट आपका पूरा, एक्चुअल में आप घर कितना लेके जा रहे हो? नहीं, दिस इज नेट इनकम बिफोर टैक्सेस एंड अदर, ये है, बराबर है। नेट प्रॉफिट क्या हुआ, ये सब होना चाहिए। राइट। तो दोस्तों, यहाँ एक चीज़ निकल के आई है जो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि काफ़ी अलग हट के बात भी हो रही फोटोग्राफी से, कि जो बिजनेस है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए मेरे हिसाब से, जैसे राजन ने तो बताया कि आपको पढ़ाई लिखाई भी उतनी ज़रूरी इतनी की फोटोग्राफी की, बट सही इसमें आप गाइडेंस ले सकते हो किसी भी अपने CA के साथ में, या आप कोई भी जो है जो इस बिज़नेस कोई भी धंधा डालने की सोच रहा है, उसकी लीगलिटीज़ क्या है, जो काफ़ी जो लीगल मैटर्स देखते हैं, वहाँ से भी हेल्प ली जा सकती है। जैसे कंपनी को रजिस्टर करना, बिजनेस का कैसे आपको इनवॉइस बनाने हैं, कंपनी का अकाउंट कैसे खोलना है, ये सारी चीज़ें भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो ये सब जानते ही नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे वर्कशॉप में आते हैं बच्चे, उन्होंने कहा अच्छा हमने पोर्टफोलियो का 15,000 है, क्लाइंट ने कैश दे दिया, उसने पॉकेट में रखा, शूट करके घर चला गया। तो वो पैसे तो बना रहा है, बट वो बिजनेस बिल्ड नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो पता ही नहीं उसको कि पैसे को बैंक में भी डालना है, फिर उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, आगे इक्विपमेंट को खरीदना है, उसके लिए भी कई बार लोन लेने के लिए पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सब लोग तो अमीर नहीं है कि जाके 10 लाख के इक्विपमेंट खरीद लाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें बताइए राजन जी, कैसे और क्या क्या इसमें आपको जो नए लोग हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे?
मतलब बेसिकली उनको जब जो भी इनकम आप जनरेट करता है उसको बराबर से सेव करना चाहिए, उसकी अकाउंटिंग करनी चाहिए। अकाउंटिंग प्रैक्टिस अच्छे होने चाहिए उसके पास, अकाउंटिंग बराबर से होना चाहिए, बुक मेंटेन करना चाहिए, तो ही विल बी एबल टू नो क्या कमा रहा है, क्या कर रहा है, कितना लेवल का उसमें वो उसके ऊपर अपना टाइम बिता रहा है, व्हाट रेवेन्यू इज जनरेटिंग। बस ये सब चीज़ पता चलेगा, देन ही विल स्लोली उसको पता चलेगा क्या रेट कस्टमर को चार्ज करना चाहिए। हाँ, नहीं जैसे आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता प्राइस कितना लेना है। हाँ। तो आप कैसे करते हैं इसको? मतलब सी वी हैव टू ब्रेक द होल थिंग इनटू बिट्स एंड पीसेस। मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब होने के बाद देन मेरा पैकिंग, इवन पैकिंग आज के तारीख में हम लोग बॉक्स में पैक करें वो भी हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई ये भी हमारे कॉस्ट में इंक्लूड होता है। ये सब करने के बाद देन यू हैव टू कीप योर प्रॉफिट। ये सब यू हैव टू गो एकदम लेवल, एकदम डीप, 1 रुपये पे जाना चाहिए अपने को। भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे को घर पे कितना पड़ा, राइट, उसके बाद ही आप उसको बेचना है। वैसे ही मैं प्री वेडिंग शूट कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगा। एनीथिंग दैट इज फ्री विल नेवर जनरेट रेवेन्यू। ओके ओके। सो आपको अकाउंटिंग पूरे से मेंटेन करने, जिससे आपको पता रहता है कि कितना पैसा बना रहे हो या कितना आपका लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो उसको कैसे हमको कवर करना है, कैसे और हम सर्विसेज को अपने बढ़ा के उस पैसे को कवर कर सकते हैं। अभी मैं तुमको एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ। अभी हम लोग इतने मोबाइल यूज़ करते हैं, बराबर। एग्जाम्पल एयरटेल हुआ या जियो हुआ, उन लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? उनका आरपूस रहता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। मतलब एक यूज़र कितना रेवेन्यू जनरेट करता है उसके ऊपर उनका पूरा बेस चलता है, राइट। तो वो कैलकुलेशन पे वो लोग अपना बिजनेस करते हैं। तो अपने को वैसा ही करना है। मेरे को एक पर्टिकुलर चीज़ या एक पर्टिकुलर कस्टमर मेरे को कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, ओके, वैसा। तो आप सबका पूरा डेटा मेंटेन करते हो, आप जिन जिनको सर्विसेज दे रहे हो, Yes. जितने आपके क्लाइंट्स हैं, चाहे वेडिंग के हैं या प्री वेडिंग के हैं या आपके अदर सर्विसेज है जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, तो उनके साथ एक बराबर कांटेक्ट में रखना उनको, उनके साथ में एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना। और वहाँ से आप देखना क्या है, क्योंकि वही फैमिलीज आपको रेफर करते आगे। मान लो आपने किसी के घर में एक बच्चा हो, आपने उनका किया, फिर उनके बुआ के भाई के किसी के हुआ, तो फिर अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं तो वही रेफर करते हैं कि हाँ भाई वो राजन जी के स्टूडियो में जाके आप करा लीजिए शूट। नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कस्टमर से रिलेट का सबसे बड़ा चीज़ तो है कस्टमर डिलीवरी। डिलीवरी सिस्टम तुम्हारा एकदम पावरफुल होना चाहिए। तुम टाइम पे डिलीवरी करोगे तो तुम्हारा वैल्यू है, राइट। डिलीवरी सिस्टम परफेक्ट टाइम पे होगा, हर चीज़ कस्टमर के साथ तुम्हारे कस्टमर से एंगेजमेंट होना चाहिए। फोटो रेडी हुआ, आप उसको एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दो, रेडी है सर। अच्छा, फोटो कलेक्ट करो सर, आपका रेडी है, कलेक्ट करो। ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक चीज़ और पूछेंगे, गियर्स का क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेट में, जो सब लगे पड़े आजकल, दुनिया भर के कैमरा लेंस आ रहे हैं वेडिंग के हों, क्योंकि कंपनीज तो मार्केट करती है कि भाई ये ले लो, इसमें प्री वेडिंग अच्छा होता है, इसमें ये वाइड एंगल जूम ले लो। क्या है गियर्स पे कितना पैसा डालना चाहिए, और डालना भी चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, और कितनी बार डालना चाहिए, या एक बार लेने के बाद कितना ब्रेक लेना चाहिए? मान लो एक बार डाल लिया पैसा। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप गियर्स लेते हो, जो जो ज़रूरत है वह सब वन टाइम ले लेने का। 4 to 5 ईयर्स आपको उस पर कुछ अपग्रेड होना नहीं है, बिल्कुल। Okay. जब 4 या 5 ईयर्स आप वो चलाओगे, बट देन यू हैव रिकवर्ड दोज इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद आप सोच सकते हो। ये जो हर्ड मेंटालिटी है, उसने एक पर्टिकुलर मॉडल लिया, अरे वो Mark 2 लिया, उसने Mark 3 लिया, उसने Mark 4 लिया। कस्टमर आप कौन सा कैमरा लिया वो दिखता नहीं है, कस्टमर क्या देखता है, तुमने आउटपुट क्या दिया। उससे अच्छा तुम कस्टमर को इमीडिएट डिलीवरी दो, तुम उनको शेयरिंग प्लेटफॉर्म दो। भाई फोटो अभी निकला, अभी उनको पहुंच गया, तो वो मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। बोले यार क्या के लिए यूज़ करने का, जब ऑलरेडी मेरे को शेयरिंग प्लेटफॉर्म इमीडिएटली मुझे इमेजेस मिलने वाले हैं, व्हाई शुड आई यूज़ माई कैमरा। मैं वो इवेंट को एंजॉय करूँ। आज के दिन में कौन इवेंट एंजॉय कर रहा है? सब खुद ही शूटिंग की जैसे शूट करते बैठते हैं। हाँ, सही बात है। क्यों? बिकॉज वी फोटोग्राफर्स आर नॉट गिविंग देम ऑन टाइम। तो कुछ फ़र्क पड़ा है अभी वेडिंग में? जैसे आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है, तो आपने कुछ चैलेंजेस देखे अभी 2024 या अभी आने वाले टाइम में, कि क्या मुश्किलें आ रही हैं अभी? मुश्किल ये आ रही है कि वो दे आर इंट्रूडर्स। हाँ, हमारा फोटोग्राफी के इसमें दे आर इंट्रूडर्स। वो हमारा फोटोग्राफी खराब करते, दे कम इन बिटवीन, वैसा। ओके, बट दे कैन नॉट, हमारा क्वालिटी को वो लोग चैलेंज नहीं कर सकते। राइट।
बट मतलब ये मोबाइल फोटोग्राफी है, और जो आप एक प्रॉपर अपने कैमरा से लेते हो उसका एक आउटपुट अलग ही होता है। यस राइट। तो फॉर देम इफ यू गिव देम शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, हम लोग इमेजेस उनको तुरंत देंगे तो दे वोंट डू दैट। आज अगर वेडिंग में अगर हम लोग 1000 गेस्ट है तो देर आर 1000 कैमरास। ओके। ये तो मान के चलो, हाँ। हर किसी के पास एक मोबाइल तो है ही। हाँ, तो हम लोग को एक कैलकुलेशन रहता है 1000 कैमरास है, अगर 1000 कैमरा से हमको कम्पीट करना है। राइट। आज हमारा कॉम्पिटिटर कोई बाजू का स्टूडियो वाला वो स्टूडियो वाला नहीं है, अपना कॉम्पिटिटर अपने कस्टमर से है जिसके पास 1000 कैमरास है। तो हम लोगों को वो चीज़ देखना है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर हम कुछ देख पा रहे हैं, एल्बम्स हैं आपके ये रखे हैं, तो एल्बम बिजनेस में क्या इनकम स्कोप है, या क्या ये भी अच्छी आपका रेवेन्यू जो है जनरेट करता है अगर हाँ। एल्बम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं? जैसे जैसे आपने बताया अलग अलग स्ट्रीम है, आपको रेवेन्यू तो बढ़ाना ही है, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको जहाँ से जितना आप रेवेन्यू निकाल सकते हो निकालें। तो एल्बम में भी अच्छा फ्यूचर है, एल्बम प्रिंटिंग में, एल्बम डिज़ाइनिंग में अच्छा मार्जिन मिल जाते हैं। इफ यू डिजाइन गुड एल्बम्स, हाँ, ओके, दे आर ऑलवेज वेलकम विद ओपन हैंड्स। अगर अच्छा एल्बम डिजाइन करके तो एवरीबडी विल लाइक टू कीप देम एज पोस्टेरिटी ना। हाँ हाँ। तो ये भी एक मतलब एक अच्छा, आप इसके लिए इसे डिज़ाइन किया हुआ है सारा ये। Yes. तो इसको क्या सीखना पड़ता है आपने, कैसे जो आप हायरिंग करते हैं तो आप क्या देखते हैं जो लोग वी गिव देम इन हाउस ट्रेनिंग फर्स्ट। हाँ। इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। ओके। तो इंडक्शन पीरियड को भी इट मे बी अबाउट 1 month to 2 months। ओके। ओके, इन दोज पीरियड्स दे वोंट वर्क, हाँ। दे विल जस्ट सी हाउ अदर्स आर वर्किंग। ओके। उसके बाद हम उनको हमारे टेबल पे बिठाते हैं। ओके। वैसा, ताकि आपको पता चलता है कि उसकी काबिलियत कितनी है, उसमें कितना टैलेंट है, स्पीड कितना है। नहीं काबिल तो समझो जो भी आता है ही मे बी केपेबल, बट ये पर्टिकुलर एल्बम डिजाइनिंग में वो केपेबल है क्या नहीं है वो ही मे नॉट नो। तो हमारा तरीका भी डिफरेंट हो सकता है। हम जब उनको पूरा नॉलेज देंगे भाई ये हमारा करने का तरीका है, ओके, ही इज जस्ट वॉचिंग, उसके बाद जब हम उनको एक्चुअल वर्क पे बिठाते हैं तो ही विल गिव बेटर आउटपुट। ओके। सो ये एक तरीका है दोस्तों। तो आप कभी भी जब इस फील्ड में अगर आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ी आंखें खोल के रखनी है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छे हो। क्योंकि कई लोग डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं, एडिटिंग में अच्छे हैं, मे बी दे आर नॉट गुड फोटोग्राफर्स बट दे आर वेरी गुड एडिटर्स, और एडिटर भी बहुत पैसा बना रहे हैं। और एक पॉइंट है, देयर इज अ सेइंग, यू कैन बी अ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सब कुछ आप खुद ही नहीं कर सकते हो। हाँ, यू हैव टू एम्प्लॉय पीपल, वेयर यू हैव अ गुड डिजाइनर, यू हैव अ गुड एडिटर। वैसे मैं ही फोटोग्राफी करूंगा, मैं ही एडिटिंग करूंगा, मैं ही डिजाइनिंग करूंगा, हाँ, तो होगा नहीं। हाँ। तुम यू विल बी मास्टर ऑफ नन। राइट। आप उतना आउटपुट दे नहीं पाओगे, उतने क्लाइंट्स हैंडल नहीं कर पाओगे, क्लाइंट हैंडल नहीं कर पाओगे, टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाओगे। तो यू नीड टू डेलीगेट। ओके। ओके। अच्छा, उसके बाद अगले सेक्शन में चलते हैं हम। यहाँ पर मैं कुछ देख पा रहा हूँ, आपने कुछ फ्रेम्स रखे हुए हैं, देखिए इस साइड में ये फोटो फ्रेम्स हैं। इसमें क्या बिजनेस स्कोप है, क्या ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी अगर आप एक स्टूडियो डाल रहे हो तो इसका, क्योंकि ये आपने पूरा अलग से सेक्शन बनाया हुआ है अपना सारा। ये जो ऑब्जर्वेशन है मेरा कोरोना के बाद है। अच्छा। कोरोना के बाद पीपल हैव बिकम मोर फैमिली माइंडेड। सब लोग अपने घर पे अपना फैमिली का फोटो निकालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं वो सब। ये बड़े अच्छे फैमिली पोर्ट्रेट्स हैं, सब निकाले फैमिली फोटो। पहले कोई उतना क्रेज, बीच में तो मोबाइल लगाने के बाद एक क्रेज नहीं था। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आफ्टर कोरोना पीपल आर कम क्लोजर। ओके। आजकल लोग बना रहे हैं वैसे सब फ्रेम, अलग अलग टाइप के फ्रेम्स वो सब बना रहे हैं। तो इससे भी आपका एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है पूरा। सो एक स्टूडियो में अगर आपके पास में एक छोटा मोटा एक साथ, आपका कितना स्पेस होगा टोटल ये कुल मिला के? ये मेरे हिसाब से 500 स्क्वायर फीट रहेगा अभी। 500 स्क्वायर फीट बहुत इंक्लूसिव। तो 500 स्क्वायर फीट में आपने एक अच्छा काउंटर बनाया हुआ है, आपने एक अच्छा पूरा सेक्शन बनाया हुआ है इसका फ्रेम का, आपने एक एल्बम का है, एक गिफ्ट आइटम का आपने यहाँ बनाया हुआ है, एक आपने पूरा एक लैब अंदर डाला हुआ है, और एक आपने एक छोटा स्टूडियो अंदर डाला हुआ है। तो और उसके अलावा आपने इतनी सारी एक्टिविटीज़ रन की हुई है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो सीखने, जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये रहा कि एक 500 स्क्वायर फीट के अंदर कम से कम अगर हम एट अ ग्लांस भी अगर देखें तो 1-2 वेडिंग ये स्टूडियो आप कम से कम 8 से 10 एक्टिविटी आप रन कर रहे हैं। आज मेरे पास कम से कम 15 एम्प्लॉयज़ है। 15 एम्प्लॉयज़ है आपका। सो 15 एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि आप अच्छा खासा सैलरी आप पे कर रहे हो उनको, और उसके बाद जगह अपना ये खुद का है या खुद का। तो ये एक एडवांटेज है कि जगह उन्होंने अपनी खुद की ली हुई है, तो रेंट नहीं देना, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इतने 15 एम्प्लॉयज़ को रखने के बाद, उनको सैलरी देने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के बाद,
ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज करने के बाद आप 25 साल से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। मैं ये नहीं पूछूंगा आप कितना कमा रहे हो, अभी आप बहुत अच्छा कमा रहे हो क्योंकि हम आपकी तरक्की देख रहे हैं इतने सालों से। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा नई जनरेशन को आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से मोटिवेट करना चाहोगे उनको? आपने तो कोई लिया, आपने बड़ा मेरा एसेट है, माय मेजर एसेट इज माय पीपल। ओके, टीम। मैं करोड़ों का मशीन में लगा दूंगा, बट इफ आई डोंट हैव अ गुड टीम, मेरा कोई काम का नहीं हो। सो माय एसेट इज माय पीपल। आई हैव अ गुड टीम वर्किंग विद मी फॉर इयर्स। ठीक है, एक बार थोड़ा इधर आके बात करते हैं, थोड़ी रोशनी अच्छी रहेगी। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि पासपोर्ट्स का आपका अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक बार देखिए स्टूडियो अगर थोड़ा ला सकते हैं हमारे डीओपी, तो ये एक पूरा स्टूडियो है अंदर। यहाँ पे आपने रीजनेबली गुड साइज़ का एक पूरा स्टूडियो है, मिरर विरर अंदर अच्छे से लगाया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो ये एक पूरा अच्छा काउंटर है। यहाँ पे कुछ इनके सर्टिफिकेशंस हैं जहाँ जहाँ इनका टाइप है या जिनके साथ भी काम कर रहे हैं। तो राजन जी ओवरऑल जो है बहुत ही इम्प्रेसिव आपका एक स्टूडियो है। लोकेशन का फ़र्क पड़ता है बिजनेस में, क्योंकि आप जिस जगह पर हैं बहुत ही मेन रोड पर है आपका स्टूडियो, तो लोकेशन भी मैटर करती है। मैं जब एक वर्ड बोल दिया आपको, इशू में गुड बिजनेसमैन, दैट इंक्लूड्स लोकेशन ऑल्सो। लोकेशन ऑल्सो, आप लोकेशन सेलेक्ट करोगे, व्हाट लोकेशन। वॉक इन कस्टमर्स काफ़ी मिलते हैं। वेयर देयर इज क्राउड का, जहाँ पे जैसे एग्जांपल एक टेंपल हुआ, एक स्कूल हुआ, दोस आर द प्लेसेस वेयर यू हैव क्राउड पुलिंग अप टू अ पर्टिकुलर। राइट, हाँ स्कूल तो यहाँ पे 3-4 स्कूल्स है, कॉलेजेस, चर्च है, सारा जहाँ पे भी क्राउड का ये कंसंट्रेशन है वहाँ पे अपना बिजनेस होना चाहिए। ओके, सो कोई भी बिजनेस, ये तो फोटोग्राफी का है, कोई भी बिजनेस। सो लोकेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप फोटोग्राफी बिजनेस में है, क्योंकि अच्छी लोकेशन पे होंगे तो वॉक इन कस्टमर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। एक सवाल और पूछूंगा कि टीम को आप कैसे मोटिवेट करते हो, मतलब टीम को आप कैसे वो रखते हो कि यार जिससे वो बेस्ट रिजल्ट दे अपना, क्योंकि क्या होता है काफ़ी लोग हायर तो करते हैं बट दे डोंट नो उनसे काम कैसे लेना है। मेरा टीम जो है मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। आई एम माई सेल्फ अ गुड मोटिवेटर। ओके ओके, फर्स्ट काम मैं करता हूँ, बाद में वो करते हैं। झाड़ू भी मारना तो पहले मैं झाड़ू मारता हूँ। हाँ, बताते हो कि भाई ऐसे झाड़ू मारना है। नहीं, मैं मारता हूँ झाड़ू। हाँ, तो उन लोगों को शर्म नहीं आती हो काम करने में। राइट राइट, नहीं बिल्कुल, अपनी स्टूडियो अपनी अपना काम की जगह है, क्या शर्म है इसमें। एक जो एंटरप्रेन्योर है उसको अपना काम खुद करने में कोई शर्म नहीं चाहिए। वो मैनेजर भी है, वो झाड़ू भी लगाता है, चपरासी भी है, वो ही अकाउंटेंट भी है और वही मोटिवेटर भी है। तो आप कैसे मतलब अच्छा पे कर रहे हो और उनको हर आदमी पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, वो भी बता रहा हूँ। हाँ हाँ, पैसा तो किधर भी कोई भी दे देगा, बट हाउ यू कीप देम, वो भी इम्पोर्टेंट है। राइट राइट राइट। आज मेरे पास कम से कम 20 24 ईयर से काम करने वाले भी मेरे पास है। दे आर ट्रीटेड लाइक फैमिली मेंबर्स। राइट, दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक स्टाफ और एम्प्लॉइज। वी ट्रीट देम मोर लाइक फैमिली मेंबर्स। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें, गहरी बात बताई उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कि भाई अच्छा बिजनेसमैन होना ज़रूरी है। फोटोग्राफर के साथ साथ टीम बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। आपको अलग अलग सर्विसेज जो है वो आपको स्टूडियो में जनरेट करनी पड़ेंगी, जिससे आपका रेवेन्यू जो है वो अच्छा बढ़े। उसके अलावा जो गियर्स करना बड़ा अच्छा बताया कि भाई एक बार इन्वेस्ट करके 4-5 साल दोबारा इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, वो रैट रेस में नहीं फंसना है कि भाई ये कैमरा चाहिए, वो फलाना मॉडल चाहिए, क्योंकि आई थिंक उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। एज लॉन्ग एज कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी कैमरा में कोई फीचर है और जो आपके बहुत ही काम का हो तो एक बात अलग है, अदरवाइज इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके अलावा और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये तो मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं। और क्या बताना चाहिए? आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, तो सोशल मीडिया में एंगेज करना चाहिए, सब करना चाहिए। रील्स बनाना हो गया आजकल, रील्स बनाना हो, तुम्हारा शोकेस होना चाहिए, तुम क्या क्या काम करते हो लोगों तक, वो आपको लोगों तक पहुंचना चाहिए। इंस्टाग्राम वगैरह पे यू शुड कीप देम एनग्रॉस्ड, पब्लिक को एंगेज करना चाहिए। फाइनेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि काफ़ी सारे लोग पैसा उधार लेके स्टूडियो खोलते हैं, क्या ये करना कदम ठीक है या छोटे लेस लेवल से? जब तक वो रिपे करते तब तक ठीक है। हाँ, नहीं बहुत सारे हैं जो ऐसा करते हैं, पैसा उधार लिया, स्टूडियो शुरू कर दिया, फिर लॉस में आ गए और फिर कुछ हुआ नहीं। काफ़ी सारे हमें फीडबैक में लिखते हैं सब्सक्राइबर, सर इतना पैसा लगा दिया, लॉस हो गया, अभी तक लोन भर रहा हूँ। तो ये सब नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? पहले वही बताया ना, आप अच्छा फोटोग्राफर हो तो आपको पहला तो बिजनेस भी तो करना आना चाहिए, किस तरह से मैं इसको प्रॉफिट में लेके आऊँगा।
ठीक है। वो तो important तो राजन, लास्ट के अंदर हम बात करना चाहेंगे कि एक 2024 में क्या फोटोग्राफी स्टूडियो खोला जा सकता है, फ्यूचर ब्राइट है, और चैलेंजेस जो हैं, 3 मेजर चैलेंजेस क्या आप फील करते हो 2024 में, जो कि आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़े एक बड़े चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो वही है, मोबाइल जो है, कस्टमर के पास जो मोबाइल है वो एक सबसे मेजर चैलेंज है। न्यूसेंस है एक तरह से, मतलब हाँ। पूरा। हाँ। न्यूसेंस भी है और नॉनसेंस भी है। तो वो जो चीज़ है, अदर देन दैट आई डोंट सी एनी मेजर चैलेंजेस। ओके। डेफिनेटली मैं समझता हूँ प्रिंट का जो, प्रिंटिंग का जो ये है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। ओके। बट देन डिजिटल इज गेनिंग पॉपुलरिटी ना। आज समझो कस्टमर्स को प्रिंट नहीं चाहिए रहता है। हाँ, बट इवन देन इट विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस। मैं आपको बता, गुड फोटोग्राफी कैन नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस। ओके, तो आज इस इंटरव्यू को हम यहीं ख़त्म करेंगे। और दोस्तों, यहाँ मैं इनका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, इनके स्टूडियो का, इनकी वेबसाइट का, इनके इंस्टाग्राम के पेज का, वहाँ आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि काफ़ी सारे लोगों को ये नीचे लिखते थे कि सर अब वीडियो का चलन ज़्यादा हो गया है, कि फ़ोटोग्राफी उतनी नहीं हो रही है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपको अच्छा काम आता है, आप अपने काम में अच्छे हो, आपको बिजनेस करना आता है, तो फोटोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जो ऐसे आउट ऑफ बिजनेस नहीं होगी, आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। और उल्टा मेरे ख्याल से डिजिटल आने के बाद, ई कॉमर्स आने के बाद, उल्टा फोटोग्राफी का काम ज़्यादा बढ़ा है। बराबर, हर कंपनी जो है अब इंटरनेट पे चली गई है। छोटी छोटी कंपनी, मैं आपको बता, सामने समझो आपके कॉफी शॉप खोला है, उसको भी इंस्टाग्राम में चाहिए, इंस्टाग्राम में फोटोज चाहिए, उसको प्रमोशन चाहिए। पहले कौन करता था? हाँ, तो उल्टा मेरे हिसाब से तो फोटोग्राफी का काम ज़्यादा बढ़ा है। तो आप अपने क्राफ्ट को अच्छे से सीखिए, बिजनेस के अंदर पैसे की कैलकुलेशन अच्छा करना सीखिए, लीगल तरीके से कैसे फोटोग्राफी स्टूडियो को चलाया जा सकता है उसके ऊपर काम करिए। और अगर आप नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे इसके ऊपर, तो मैं एक इसके ऊपर भी पूरा वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे शुरुआत करते हैं लीगली, कैसे रजिस्टर्ड होती है कंपनी, कैसे स्टूडियो शुरुआत की जाती है। उस पर भी किसी एक्सपर्ट को ज़रूर हम लेके आएंगे आने वाले टाइम में। सो आज के इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था, आप लोगों को मोटिवेट करना कि अगर आप एक अच्छी लेवल पर आ गए अपनी फोटोग्राफी में, तो आज की डेट में 2024 में अपना खुद का फोटो स्टूडियो खोलना है, फोटोग्राफी स्टूडियो खोलना कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई रिस्की बिजनेस नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी कैलकुलेशंस ठीक हो, आपके नंबर्स ठीक हो, और आपको कितना रिस्क आप ले सकते हो उसकी कैलकुलेशन ठीक हो, और थोड़ी हिम्मत लेके काम करेंगे, थोड़ा अच्छे से अपनी टीम को बिल्ड करेंगे जैसा उन्होंने बताया, तो आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। 25-26 साल से मैं खुद पर्सनली इनको देख रहा हूँ, तो मैंने कहा ये एक बिल्कुल सही व्यक्ति है जिनसे आज हम बात कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस इंटरव्यू से, राजन जी की बातों से आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।